हेलो एवरीवन, एग्जाम वार में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम 7 जुलाई के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर को डिस्कस करने वाले हैं। यदि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा, आपके लिए हेल्पफुल होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष कौन थे जिन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हर्ष चौहान। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष थे, इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। इन्होंने अपने कार्यकाल के 8 महीने पहले ही इस्तीफा दे दिया है और ये 2021 में अध्यक्ष चुने गए थे। बात करते हैं राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की, तो इसकी स्थापना वर्ष 2004 में अनुच्छेद 338 में संशोधन कर 89वें संविधान संशोधन 2003 के माध्यम से संविधान में एक नया अनुच्छेद 338 ए सम्मिलित किया गया है। यह कैसा निकाय है? यह एक संवैधानिक निकाय है। संवैधानिक निकाय क्या होता है? जिसका उल्लेख संविधान में होता है उसे संवैधानिक निकाय कहा जाता है। इसकी स्थापना कब हुई? 2004 में अनुच्छेद 338 में संशोधन कर, किस संविधान संशोधन द्वारा? 89वें संविधान संशोधन द्वारा। अब यह संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 338 में इसका उल्लेख है। अगला प्रश्न है, अब देख लेते हैं 2023 के कुछ अध्यक्षों के बारे में। ओबीसी के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? हंसराज अहीर। और ओबीसी का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो ओबीसी आयोग का उल्लेख संविधान के 338 बी में इसका उल्लेख है। ठीक है। और अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष कौन है? विजय सापला। ये ध्यान रखिए, ये अनुसूचित जाति है और वो अनुसूचित जनजाति आयोग था। ठीक है। इसका उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो 338 में इसका उल्लेख है। अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष कौन है? इकबाल सिंह लालपुरा। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है? अरुण कुमार सिंह। इसको ध्यान रखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। भारतीय रेल बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? अनिल कुमार लाहौटी। एसएससी के अध्यक्ष कौन है? एस किशोर। और एसबीसी के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? निधि छिब्बर। और एनसीईआरटी के नए निदेशक कौन है? दिनेश प्रसाद सकलानी। और यूजीसी के नए अध्यक्ष कौन है? एस जगदीश कुमार यूजीसी के नए अध्यक्ष हैं। इतनी बात आप ध्यान रखिएगा। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज लाइक, शेयर और कमेंट करें। और अगर आप इसका पीडीएफ चाहते हैं तो ज्वाइन कीजिए हमारे टेलीग्राम चैनल को, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स या कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन चैंपियनशिप 2023 का खिताब किसने जीता है? तो इस भारत जो है साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन 2023 का खिताब जीता है। 2023 से चैंपियनशिप प्रायोजनकारों से 2023 बगबंधु चैंपियनशिप के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? बगबंधु शेफ चैंपियनशिप के यह नाम से यह जाना गया। यह चैंपियनशिप का 14वां संस्करण है। कौन सा? 14वां संस्करण है। और इसका आयोजन कौन करता है? दक्षिण एशियाई फुटबॉल महासंघ द्वारा यह आयोजित किया जाता है। यह प्रति 2 वर्ष के अंतराल में यह आयोजित किया जाता है। इसका आयोजन अब की बार कब हुआ? 21 जून से 4 जुलाई तक इसका आयोजन हुआ। कहाँ पे? बेंगलोर के श्री कांतिरावा स्टेडियम में इसका आयोजन किया गया है। भारत ने फाइनल में कुवैत को हराकर अपनी 9वीं चैंपियनशिप जीती है। कौन सी है ये? भारत की 9वीं चैंपियनशिप है और कुवैत को उसने 5-4 से हराकर यह जीत हासिल की है। 2023 में कुल कितनी टीम शामिल थी? तो भारत, भूटान, बांग्लादेश, कुवैत, लेबनान, नेपाल और पाकिस्तान इसमें शामिल थी। अब सैफ 2023 के अवार्डों के बारे में देख लेते हैं। फेयर प्ले पुरस्कार किसे मिला? नेपाल फुटबॉल टीम को मिला। और सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर का अवार्ड किसे मिला? अनिशुर रहमान जी को यह अवार्ड मिला। और सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर का अवार्ड किसे मिला? सुनील छेत्री को यह अवार्ड मिला। इन्होंने 6 गोल दागे। सुनील कुमार छेत्री भारतीय फुटबॉल टीम के कप्तान भी हैं। सबसे मूल्यवान खिलाड़ी कौन है? सुनील छेत्री। और रनर कौन रहा? कुवैत फुटबॉल टीम रनर रही। और 2021 में कौन जीता था? भारत। अब की बार भारत का कौन सा है? 9वां चैंपियनशिप है। कब कब जीता था भारत? 1993 में, 1997 में, 1999, 2005, 2009, 2011, 2015, 2021 और अब 2023 में यह जीता है। प्रथम चैंपियनशिप कब हुआ था? 1993 में। उस समय यह सार्क गोल्ड कप के नाम से जाना जाता था। ठीक है, सार्क गोल्ड कप के नाम से यह जाना जाता है। ठीक है। और विजेता कौन था? 1993 में भारत विजेता था। भारत ने पाकिस्तान को हराकर विजेता बना था। अब बात करते हैं दक्षिण एशियाई फुटबॉल महासंघ की स्थापना कब हुई थी? 1997 में इसकी स्थापना हुई थी। इसी की स्थापना के बाद यह
सेफ चैंपियनशिप के नाम से जाना जाता था। इसके पहले यह सार गोल्ड कप के नाम से जाना जाता था। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई ने किसे सीनियर पुरुष क्रिकेट चयन समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया है? तो अजीत अगरकर को बीसीसीआई ने सीनियर पुरुष क्रिकेट चयन समिति का अध्यक्ष चुना है। ये भारतीय पूर्व क्रिकेटर हैं। ठीक है, अब बात करते हैं बीसीसीआई के बारे में। तो यह भारत के क्रिकेट की राष्ट्रीय शासी निकाय है और इसका मुख्यालय कहाँ है? मुंबई के में वानखेड़े स्टेडियम के पास क्रिकेट सेंटर में इसका मुख्यालय है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1928 में इसकी स्थापना हुई थी। वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? रोजर बिन्नी वर्तमान में अध्यक्ष है। और सीईओ कौन है? हेमांग अमीन सीईओ है। उपाध्यक्ष कौन है? राजीव शुक्ला। और पुरुष कोच कौन है? राहुल द्रविड़ पुरुष कोच है। अगला प्रश्न है, ई सरस ऐप का संबंध किस मंत्रालय से है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय से ई सरस मोबाइल ऐप का संबंध है। या क्यों शुरू किया गया? केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय ने महिलाओं के स्वयं सहायता समूहों के बनाए गए उत्पादों की बिक्री के लिए एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है। इस सरस ऐप को दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण जीविका मिशन के तहत स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिलाओं के बारे बनाए गए उत्पादों की ऑनलाइन बिक्री के लिए जारी किया गया है। इसके लिए जो महिलाएं उत्पाद बनाती हैं उसके ऑनलाइन बिक्री के लिए बनाया गया है। दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना कब शुरू हुई थी? 2014 में इसकी शुरुआत हुई थी। और बात करते हैं वर्तमान में केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री कौन है? तो गिरिराज सिंह ग्रामीण विकास मंत्री हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, वानर वन कहाँ बनाए जाएंगे? तो लखनऊ में वानर वन बनाए जाएंगे। क्यों बनाए जाएंगे? लखनऊ में बंदरों के बढ़ते आतंक के बीच शहर के बाहरी इलाके में जल्द ही 4 वानर वन बनाए जाएंगे। कितने? 4 वानर वन बनाए जाएंगे। और इस जंगल में फलदार वृक्षारोपण किया जाएगा ताकि बंदरों को साल भर भोजन मिल सके। पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर बक्सी का तालाब क्षेत्र में उमरिया गांव में 6 एकड़ क्षेत्र में पहला वानर वन विकसित किया जाएगा। कब? कहाँ पे? बक्सी का तालाब क्षेत्र उमरिया गांव में। ठीक है, उत्तर प्रदेश से संबंधित कुछ करंट अफेयर को देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश ने बच्चों के लिए शुरू किए स्कूल स्वास्थ्य कार्यक्रम के लिए डिजिटल स्वास्थ्य कार्ड लॉन्च किया है। उत्तर प्रदेश ने हाल ही में ऑपरेशन कन्वेक्शन की शुरुआत की है, इसको भी ध्यान रखिएगा। अपराधियों को त्वरित जिससे सजा मिल सके इसके लिए ऑपरेशन कन्वेक्शन की शुरुआत की गई है। उत्तर प्रदेश सरकार का ई वाहन अभियान, सरकारी विभाग को 100% ई व्हीकल बनाने का लक्ष्य रखा गया है। उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस पहली बार जन भागीदारी से मनाया गया है। इसका स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो 24 जनवरी को इसका स्थापना दिवस मनाया जाता है। केंद्र ने उत्तर प्रदेश के दुधवा पीलीभीत में तराई हाथी रिजर्व की स्थापना को मंजूरी दे दी है। अगला प्रश्न है, किस देश ने नया मंत्रालय निवेश मंत्रालय की स्थापना की है? तो यूएई ने एक नया मंत्रालय निवेश मंत्रालय की स्थापना की है। यूएई कैबिनेट ने निवेश मंत्रालय की स्थापना को मंजूरी दे दी है। और इसके पहले मंत्री कौन बनाए गए हैं? मोहम्मद हसन अल सुवेदी को पहला मंत्री नियुक्त किया गया है। यह है मैप में यूएई। बात करते हैं यूएई की राजधानी क्या है? अबू धाबी। इसकी आधिकारिक भाषा क्या है? अरबी। राष्ट्रपति जो जिसे क्राउन प्रिंस के नाम से जानते हैं कौन है? मोहम्मद बिन जायद अल नहयान यहाँ के राष्ट्रपति हैं। प्रधानमंत्री कौन है? मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम यहाँ के प्रधानमंत्री हैं। उपराष्ट्रपति कौन है? मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम और मंसूर बिन जायद अल नहयान यहाँ के उपराष्ट्रपति हैं। यूएई के बारे में आप इतना ध्यान। देश के पहले सहकारिता से संचालित सैनिक स्कूल की आधारशिला कहाँ रखी गई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेहसाणा में देश के पहले सहकारिता से संचालित स्कूल की आधारशिला रखी गई है। यह कहाँ पे है? यह गुजरात राज्य में स्थित है। केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने मंगलवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए गुजरात के मेहसाणा के निकट दूध सागर रिसर्च एंड डेवलपमेंट एसोसिएशन द्वारा संचालित श्री मोती भाई आर चौधरी सागर सैनिक स्कूल की आधारशिला रखी है। किसकी? श्री मोती भाई आर चौधरी सागर सैनिक स्कूल की। दूध सागर डेयरी द्वारा 75 करोड़ की लागत से स्थापित किया जाएगा। किसके द्वारा? दूध सागर डेयरी अर्थात दूध सागर रिसर्च एंड डेवलपमेंट एसोसिएशन द्वारा यह बनाया जाएगा। मेहसाणा में बनाया जा रहा मोती भाई चौधरी सागर सैनिक स्कूल 20वां ऐसा स्कूल होगा जो पीपीपी मॉडल से बनाया जा रहा है। पीपीपी मॉडल क्या होता है? इसका मतलब किसी भी प्रोजेक्ट में सरकार और निजी कंपनी मिलकर उस प्रोजेक्ट को पूरा करती है। ठीक है, इसी को पीपीपी मॉडल कहा जाता है।
भारत में प्रथम 2023 के बारे में देख लेते हैं। अज्ञात शवों को डीएनए डेटाबेस तैयार करने वाला पहला राज्य कौन है? हिमाचल प्रदेश। और पानी के नीचे चलने वाली भारत की पहली मेट्रो ट्रेन कोलकाता मेट्रो। दुनिया का पहला एशियाई किंग गिद्ध संरक्षण प्रजनन केंद्र कहाँ स्थापित किया गया? उत्तर प्रदेश में। हत्या के केस में एआई आधारित चैट जीपीटी की मदद से जमानत पर फैसला सुनाने वाला देश का पहला हाईकोर्ट कौन सा बना है? पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट यह बना है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। देश का पहला ईपीआर एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी क्रेडिट पाने वाला नगर निगम कौन सा है? तो इंदौर नगर निगम देश का पहला ईपीआर क्रेडिट पाने वाला नगर निगम बना है। बेसिकली यह प्लास्टिक प्रबंधन और पर्यावरण प्रदूषण के खिलाफ उत्कृष्ट कदम उठाने से संबंधित है। इंदौर नगर निगम देश का पहला ईपीआर क्रेडिट पाने वाला नगर निगम है। ईपीआर क्रेडिट अर्जित करने की उपलब्धि नगर निगम ने प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 और ईपीआर नीति के सफलता से लागू करने के कारण इसे मिला है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के ईपीआर पोर्टल पर पंजीकृत होने वाला भारत का यह पहला शहर है। ठीक है, वेस्ट मैनेजमेंट और सिंगल यूज प्लास्टिक के खिलाफ नगर निगम द्वारा किए गए प्रयासों और अभियानों के चलते नगर निगम को यह उपलब्धि हासिल हुई है। ठीक है, नेक्स्ट है एकामरा परियोजना या एकाम्र परियोजना किस राज्य से संबंधित है? तो यह उड़ीसा राज्य से संबंधित है। एकामरा परियोजना उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने 280 करोड़ की एकाम्र परियोजना की शुरुआत की, जिसका उद्देश्य क्या है? प्राचीन मंदिरों के विकास के लिए उनकी सरकार की प्रतिबद्धता के हिस्से के रूप में भुवनेश्वर में 11वीं शताब्दी के लिंगराज मंदिर में प्रवेश को बढ़ाना है। बेसिकली यह प्राचीन मंदिरों के पुनरुद्धार के बारे में है। ठीक है, अगला प्रश्न है, हाल ही में ऑस्कर विजेता डॉक्यूमेंट्री द एलिफेंट विस्पर के निर्देशक कार्तिकी गोंजाल्विस को किस देश के हाथी परिवार पर्यावरण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये यूके के हाथी परिवार पर्यावरण पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया है। और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देख लेते हैं। हाल ही में गज उत्सव कहाँ मनाया गया है? तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में गज उत्सव मनाया गया है। ये किस राज्य में है? असम राज्य में यह स्थित है। हाल ही में किस फिल्म के सॉन्ग को ऑस्कर अवार्ड 2023 प्राप्त हुआ? तो आरआर की फिल्म के सॉन्ग नाटू नाटू को यह पुरस्कार मिला है। ठीक है, प्रोजेक्ट एलिफेंट कब शुरू हुआ? तो 1992 में। विश्व हाथी दिवस कब मनाया जाता है? 12 अगस्त को। और पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। वन महोत्सव की शुरुआत किसने की थी? के.एम. मुंशी ने वन महोत्सव की शुरुआत की थी। यह कब मनाया जाता है? 1 जुलाई से 7 जुलाई के बीच में यह मनाया जाता है। ठीक है, अब हम जीके के कुछ प्रश्नों को देख लेते हैं। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। किस एक्ट को बिना अपील, बिना वकील, बिना दलील का कानून कहा गया? तो रॉलेट एक्ट को बिना अपील, बिना वकील, बिना दलील का कानून कहा गया है। यह गांधी जी ने कहा था। कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई थी। ठीक है, मराठा साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? शिवाजी। शिवाजी द्वारा लगाए गए 2 कर कौन से? चौथ और सरदेशमुखी। भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? गणेश वासुदेव मावलंकर भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष थे। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन है? एशिया महाद्वीप विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप। बात करें अगर सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो प्रशांत महासागर सबसे बड़ा महासागर है। ठीक है, हैदराबाद किस नदी के किनारे बसा है? तो मूसी नदी के किनारे हैदराबाद बसा है। पृथ्वी पर उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है? तो 21 जून का पृथ्वी पर सबसे बड़ा दिन होता है उत्तरी गोलार्ध में। गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को महात्मा की उपाधि दी थी। अब टेस्ट के प्रश्न को देख लेते हैं। 23वें संघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की? इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में बताइए। ये रहे आज के प्रश्न। थैंक यू फॉर वॉचिंग।